आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कवर कंप्लीट सिलेबस विद इन 30 to 40 डेज। कैसे आप एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन इजीली क्लियर कर सकते हो। ऑन डेली बेसिस पे आपको कितना आवर्स स्टडी करना चाहिए, प्रैक्टिकल को कितना टाइम देना चाहिए और थ्योरी को कितना टाइम देना चाहिए, जिससे हमको बोर्ड एग्जामिनेशन तक अच्छे से याद रहे और हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख सकें। जो भी हम याद करते हो वो भूले ना, उसके लिए कौन सा स्ट्रेटेजी हमको यूज़ करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, सो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो वीडियो के एंड में, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ डेली बेसिस पे या वीक में 4 दिन, जहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन रहेंगे वो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, हाउ टू कवर और हाउ टू कंप्लीट फुल सिलेबस विद इन 40 डेज। हो सकता है कि आप ये वीडियो 10 दिन के 20 दिन पहले आपको मिले, है ना, तो ये जो है 40 डेज, आपके पास 20 डेज बचेगा तो भी आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको नंबर ऑफ आवर्स क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हाउ टू पास एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद इसके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आपको स्टडी में काफ़ी मजा आएगा स्टडी करने के लिए, और आप बिंदास स्टडी कर सकते हो। देखो, पास होना बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए 80 मार्क्स का आपका जो रहेगा वो एक्सटर्नल पेपर रहेगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल रहेगा। ठीक है, मैं आपको ऐसा कंसीडर कर रहा हूं कि आप एवरेज भी हो, बहुत अच्छे भी हो। ठीक है, आपको ये 20 जो इंटरनल में से है 15 मार्क्स कम से कम मिलना चाहिए, मैं एज अ कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, आप प्रोजेक्ट्स या जो भी लेक्चर्स आप बैठे हो, नहीं, वो आपका आउटलुक है कि मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको जो है 20 में से 15 मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड करते हो, प्रोजेक्ट सबमिट किया रहेगा, जो भी टीचर ने आपको गाइडेंस दिया रहेगा वो फॉलो किया रहेगा, आपकी प्रेजेंटी होगी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ओके, तो यहाँ पे 15 आपका मिला। 80 में से अगर आप 20 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो, ऑब्जेक्टिव्स रहता है 5-6 क्वेश्चन 1-2 चैप्टर किया तो भी 20 मार्क्स इजीली आ जाता है। तो अब मुझे बताइए कि 35 मार्क्स तो इजीली हो गया, तो आपका 100 में से पासिंग भी इजीली रहता है। तो आप ये चीज़ आप अज्यूम करो कि अगर आपका एक्सटर्नल में 20 आता है और इंटरनल में 15, तो एग्रीगेट होके अल्टीमेटली क्या हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। तो पास होना बहुत ही आसान है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करना है उसके लिए हमको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। देखिए, इकोनॉमिक्स में जो है टोटल कितने चैप्टर्स है, चलो मैं मानता हूं कि 10 चैप्टर्स है। ठीक है, अब उस 10 चैप्टर में से हमको पूरा पढ़ना है क्या, नहीं, यू कैन स्किप 2 चैप्टर्स। अगर आपका 90 प्लस भी टारगेट है तो भी आप जो है दो चैप्टर्स आप इजिली स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अब ये सिलेबस कैसे आपको कवर करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलो मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में आप 6 चैप्टर का टारगेट लेके चलिए, या 7 चैप्टर का टारगेट लेके चलिए, या 5 चैप्टर का टारगेट लेके चलिए, और हर चैप्टर को आपको क्या देना है, 1 डे देना है। मतलब यू हैव टू गिव 1 डे ओनली, मतलब एक दिन के अंदर आपका एक चैप्टर खत्म होना चाहिए एनी हाउ, चाहे आप दिन रात एक कर दो, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए विद इन अ डे। तो इससे क्या होगा कि आपका बहुत ही इफेक्टिव स्टडी होगा। अगर आप थोड़ा सा वीक हो, स्लोअर लर्नर हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको जो है कि 2 दिन दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 2 दिन भी देते हो तो भी आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा 30-40 डेज के अंदर इजिली। ओके, 23 तारीख को अप्रैल को पेपर है, फर्स्ट पेपर है, तो आप भी देखेंगे तो 30-40 डेज 45 डेज इजिली है हमारे पास। ठीक है, 1-2 मैंने डिस्काउंट कर दिया ताकि कभी आगे पीछे कुछ जरूरत रहेगा तो अपना यूज होगा। ठीक है, अब आपको जो है, अगर आप कोई भी चैप्टर, जैसे फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, सिंपल पेपर भी बनाया है, तो आप देख के जो है वहां से क्वेश्चन निकाल के आप इजिली स्टडी कर सकते हो। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है, लेकिन पहले हमको कुछ नॉलेज, हमारा कैसे क्या होना चाहिए, 3 या 4 चैप्टर हमको अच्छे से आना चाहिए, फिर इंपॉर्टेंट रहे, तो उससे क्या होता है कि अपना ये 90 में आ सकता है। लेकिन अगर सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागेंगे तो वो क्या हो सकता है, पास भी हो जाएंगे, और हो सकता है कभी मार्क्स ज़्यादा है, हो सकता है कभी मार्क्स कम आ जाए, हो सकता है हम पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट कर सके। इसके लिए 3 चैप्टर या 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ो। थर्ड चैप्टर का पढ़ो आप, थर्ड का ए बी जो दिया है, लॉ ऑफ डिमांड, उसके बाद इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी टाइप है। सेकेंड चैप्टर में लॉ ऑफ डीएमयू है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी है। फर्स्ट चैप्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक, फीचर्स है, स्कोप है, इंपॉर्टेंस तो आएगा नहीं, डिस्टिंग्विश आप कर लो। सेकेंड चैप्टर में टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का डिस्टिंग्विश कर लो। थर्ड चैप्टर में जो है इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। फोर्थ चैप्टर में जो है इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। लास्ट में कॉस्ट और रेवेन्यू का जो कंसेप्ट है वो आप कर लो।
तो अगर आप 4 से 5 चैप्टर भी कर लेते हो, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, अगर आप ये चैप्टर्स भी कर लेते हो, इतने चैप्टर्स, तो चलो मैं मानता हूँ कि 10 दिन आपको देना है, ठीक है। अभी 10 दिन अगर आप देते हो तो इसलिए आपका पूरा इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। लेकिन आपको किस तरीके से स्टडी करना है, जब भी आप चैप्टर स्टडी करोगे यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। आपने मेरा इंग्लिश का माइंड मैपिंग वाला वीडियो देखा रहेगा, नहीं देखा तो जाके देखो माइंड मैपिंग में किस तरीके से मैप बनाते हैं जो भी आप पर्टिकुलर चीज़ का। तो आप सारे पॉइंट का एक ऐसे हर क्वेश्चन का एक मैप बना दो, और वो क्वेश्चन का मैप जब आप बना दोगे, जब भी आप भूलोगे तब भी आपके सामने अगर वो मैप रखोगे तो आपको पूरे सारे आंसर याद हो जाएंगे। सो माइंड मैपिंग का यूज़ करो, आपको बहुत ईजिली आंसर याद होगा। ओके, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है कि कोई भी चैप्टर पढ़ो, माइंड मैपिंग जब बनाओगे तो आपका नोट्स भी प्रिपेयर होगा, साथ में आपको वो चीज़ लॉन्ग टाइम के लिए याद भी जो रहेगी। ओके, इस तरीके से आपको इकोनॉमिक्स का प्रिपेयर करना है। तो आपका देखिए, अगर 10 दिन के अंदर आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है 10 दिन के अंदर सिर्फ आप इकोनॉमिक्स ही करोगे लगातार, नहीं। सो आप अगर मैं 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, मेरे हिसाब से अभी तो 8 आवर्स आपको देना चाहिए, लेकिन अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो 6 आवर्स भी इनफ है। ओके, क्योंकि मैंने बहुत सारे पहले से वीडियो अपलोड कर दिए थे, जिन लोगों ने फॉलो किया रहेगा, पढ़ाई किया रहेगा, तो उनका कंप्लीट हो चुका रहेगा ऑलरेडी। ओके, तो अब आपको क्या करना है, जो ये 8 आवर्स है, 8 आवर्स में से 4 आवर्स किसको देना है, थ्योरी को देना है। बाकी जो बचा 4 आवर्स वो आपको अकाउंट्स, और अगर आपका मैथ नहीं है तो उसके लिए आपको जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए, हिंदी इंग्लिश, इसके लिए देना आपको 4 आवर्स। या तो आप 6 आवर्स इसके लिए दे दीजिए और बाकी 2 आवर्स किसके लिए दीजिए, अकाउंट्स एज वेल एज लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। तो इससे क्या होगा कि आपका लैंग्वेज भी साथ में प्रिपेयर हो रहा है, प्रैक्टिकल भी हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन रहेगा कि सर इतना सारा हौच-पौच हो जाएगा, मतलब हमको समझ में नहीं आएगा कैसे आप स्टडी करें, मतलब भूल जाएगा इकोनॉमिक्स करें, अकाउंट्स करें। देखो, अकाउंट्स आप कब करो, जब इकोनॉमिक्स आप थक जाओ तो उसके बाद अकाउंट्स का एक सम, प्रैक्टिकल सम लेके करो, तो आपका इजीली जो है वो टाइम कवर हो जाएगा। मतलब टाइम पास में ऐसे सॉल्व करो, उसके लिए 1 घंटा लो, कोई एक सम के लिए 1 घंटा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू डोंट हैव टू सॉल्व 2-3 सम्स इन 1 आवर। आप 1 घंटे में एक सम सॉल्व करो, बट अच्छे से उसको आराम से रिलैक्स होकर सॉल्व करो। 1 घंटे में आप 2 राइटिंग स्किल्स का टॉपिक ले लो या 1 पोएम ले लो, उसको अच्छे से सॉल्व करो बस। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रॉपर टाइम यूटिलाइज होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो 4 आवर्स आप थ्योरी के लिए दोगे, वो 2 आवर्स आपको क्या देना है, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में 3 आवर्स अर्ली मॉर्निंग में आपको देना है, और लास्ट के सोने से पहले 1 घंटा आपको क्या करना है, थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए देना है, और बाकी बीच का जो टाइम है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए। समझ में आ रही बात? उसी तरीके से आपको ओसीएम का भी करना है। देखिए, ओसीएम का 1st चैप्टर, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, जो 5th चैप्टर, इवन लास्ट का जो मार्केटिंग वाला वो आप पहले करो, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 पीस ऑफ मार्केटिंग उसमें से कंपल्सरी आएगा क्वेश्चन, राइट। कंज्यूमर मूवमेंट्स का राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे ऑलरेडी मैंने सारे क्वेश्चन डाले, ठीक है। आने वाले दिन में भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो डालते रहूंगा, गाइड करते रहूंगा जैसे जैसे टाइम कम होगा। ओके, इस तरीके से आपका 10 डेज में जो है आपका इकोनॉमिक कंप्लीट हुआ, साथ में इंग्लिश भी हुआ और अकाउंट्स भी हुआ, ठीक है। सेम वे इसके लिए भी आपको 10 डेज देना है, मैक्सिमम 10 डेज, मिनिमम आप जितना कम कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं उसके लिए ऑलरेडी वीडियो मैंने बना के रखा है। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका 10 डेज में एक ओसीएम भी कंप्लीट होगा। वही सेम 3 आवर्स आपको अर्ली मॉर्निंग में देना है, 1 आवर एकदम सोने से पहले जब जाओगे तब उसके टाइम पे पूरा रिवाइज मारना है, और बीच में जो टाइम है अकाउंट्स एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए देना है। अगर आपका आईटी है तो आपको आईटी के लिए टाइम देना है। आईटी में क्या पढ़ना है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स करो, एचटीएमएल कर लो और फिर टैली का, बस ये थी। बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जहाँ पे टैली फ्री में बता दिया रहेगा, एचटीएमएल फ्री में रहेगा बहुत सारा। एमसीक्यूज के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, आपके पास जो भी बुक रहेगा उसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज है सॉल्व करो। और भी चाहिए तो आप अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट करो, या तो बुक रहेगा उस बुक से लो, उस बुक में से निकालो एमसीक्यूज, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू 60 to 70% एमसीक्यूज होता है, बाकी 20-40% प्रैक्टिकल्स होता है। ओके, तो आई एम श्योर आईटी वाले भी समझ रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से आपका इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी में पहला, दूसरा, तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क का जो क्वेश्चन नंबर लास्ट का जो रहेगा 8 मार्क्स का जो रहता है वो क्वेश्चन 8 मार्क का, वो 2nd चैप्टर से पूछना चाहिए, इक्विटी शेयर प्रेफरेंसेस, डिबेंचर्स। ओके, तो अगर आप ये 3 चैप्टर कर लेते हो, उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद लेटर करना है। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा वो एसपी के ऊपर ही करूंगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए जो है ये वीडियो देखने के बाद 3 चैप्टर पे प्रिपेयर करो, बाकी लेटेस्ट और जो डिस्टिंग्विश रहेगा उसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 डेज में आपका इजिली प्रिपेयर हो जाएगा। तो 10, 20, 30 डेज में आपका क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी
एंड साथ में इंग्लिश और हिंदी भी हो रहा है। ओके, अब मैथ वाले क्या करेंगे बच्चे, मैथ वाला क्या करो, एसपी के लिए जब मैथ दे रहे हो तो मैथ का दे दो, और मैथ वाले बच्चे को आपको थोड़ा सा 1 घंटा एक्स्ट्रा देना है। उसके लिए किसके लिए देना है आपको, अकाउंट्स के लिए। मतलब जैसे 1 घंटे में आप अकाउंट्स करते हो, अकाउंट्स को आधे घंटे कर दो और बाकी आधा घंटा किसके लिए दे दो, मैथ के लिए दे दो। अब मैथ में कौन सा चैप्टर्स करना है, मैथ में आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, उसमें से 4 चैप्टर आप कर लीजिए। जैसे मैथ 1 का लॉजिक कर लीजिए, मैट्रिसेस कर लीजिए, 2 चैप्टर हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डेरिवेटिव, ये 4 चैप्टर कर लो। मैथ्स 2 का क्या करना है आपको, लीनियर प्रोग्रामिंग करना है, असाइनमेंट सीक्वेंस करना है और कमीशन कर लेना। अगर आप ये 3 चैप्टर उस मैथ्स 2 का करते हो और जो 4 चैप्टर मैथ्स 1 का करते हो, तो आपका इजीली जो है मैथ भी प्रिपेयर हो जाएगा, वो भी अच्छे मार्क्स आप स्कोर करोगे। मैथ में स्टेप बाय जाओ, पूरा पढ़ने के कोशिश में पूरा खराब हो जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन। इसके लिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके जाओ। ओके, तो जो चैप्टर्स मैंने बताया, मैथ का ऑलरेडी वीडियो भी मैंने डाल दिया, जो जो चैप्टर्स का मैंने बताया। ओके, सो आपका मैथ, ओसीएम, एसपी, जिसका एसपी रहेगा उसका मैथ, तो आपका ये तीनों प्रिपेयर हो गया और साथ में अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। तो देखिए 30 डेज में आपका इजीली प्रिपेयर हो गया। आपको कितना आवर्स आपने दिया, ओनली 8 आवर्स। लेकिन ये 8 आवर्स कब है, विदाउट मोबाइल, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी प्रोजेक्ट्स। पता चला आप ये बोलो 10 दिन में खत्म करना है, 5 दिन तो आप सिर्फ प्रोजेक्ट्स करने में, स्टिकर लगाने में, नेट से निकालने में, साइबर में जाने, ऐसा खत्म कर दिया तो वो आपका नुकसान है। पूरा फुल डेडिकेशन के साथ पर्टिकुलर उतना टाइम करो। कैसे, मैं सुबह में बैठता हूँ तो एक आर्टिकल मुझे लिखना है, एक वीडियो बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं प्लान करके फिर उतना करने के बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, या उतना करने के बाद ही लंच करूँगा, उतना करने के बाद ही मैं क्या करूँगा, मोबाइल पे सोशल मीडिया पे लाइव आऊँगा। अदरवाइज अगर वो टाइम टेबल थोड़ा सा मिक्स हुआ या बाहर चला गया तो वो क्या करूँगा, मैं लाइव नहीं आऊँगा, क्योंकि वो मेरे लिए ऑप्शनल है। बाकी जो मेरा काम, मेन काम है, उस पर मैं क्या करूँगा, वीडियो रिकॉर्डिंग पे या आर्टिकल राइटिंग पे, ब्लॉगिंग पे, उसके ऊपर मैं फोकस करूँगा। एग्जैक्टली आंसर्स नहीं दे पाऊंगा मैं, हो सकता है ऑनलाइन। तो ये चीज़ होता है कि आपको जो अनवांटेड थिंग्स है उसको साइड करो, जो मेन है, कोर है, भाई पढ़ना है, उस पर क्या करो, फोकस करो। अभी मैंने कॉमर्स का बताया, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। सिर्फ एसपी, ओसीएम और बीके के जगह पे आपको चेंज करना पड़ेगा, हिस्ट्री डालना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस डालना पड़ेगा, और आपका सोशियोलॉजी रहेगा वो आपको डालो, या जो आपका साइकोलॉजी है, जो भी सब्जेक्ट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। राइट, सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। तो आप इजीली से क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। देखो मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कैसे आप सिलेबस कवर कर सकते हो। आपका अकाउंट्स भी कवर हो जाएगा, साथ में आपका इंग्लिश भी कवर हो जाएगा। जो बचेगा 10 दिन, उसमें आपको जो चाहिए, जो कम है, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, जो आगे पीछे रहेगा उसको स्टडी कर सकते हो। लेकिन याद रखो, ये जितना भी आप करोगे, माइंड मैपिंग करोगे, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड मैपिंग साथ में रिवीजन। राइट, जैसे मैंने आपको बताया 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, उसको डिवाइड करो। मैंने ये भी बोला था कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, तो मैंने बताया माइंड मैपिंग का यूज करो, शॉर्ट में नोट्स बनाओ, उस तरीके से प्रिपेयर करोगे तो आपका इजीली प्रिपेयर होगा। कितना आवर्स स्टडी देना है, प्रैक्टिकल के लिए आपको 4 to 5 आवर्स, सॉरी थ्योरी के लिए आपको 4 to 5 आवर्स, क्योंकि ज़्यादा वक्त लगता है, और प्रैक्टिकल के लिए अपने को 2 घंटा या 3 घंटा। मैथ वाले हैं तो भाई आप तो एक्स्ट्रा टाइम दोगे, नहीं बोल के तो भी दोगे, क्योंकि मैं भी मैथ लिया था, तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हो बरोबर टाइम पे जो है देते हो। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया रहेगा किस तरीके से आप सिलेबस कवर कर सकते हो, कैसे आप इजीली पास कर सकते हो। डेली बेसिस पे आपका प्लान यही होना चाहिए, जो मैंने बताया कि 8 आवर्स को डिवाइड करो 6 आवर्स में, और उसके बाद जो है 2 आवर्स में। ये जो जाएगा मेरा प्रैक्टिकल के लिए जाएगा, किसके लिए जाएगा, मेरा प्रैक्टिकल के लिए जाएगा। 6 आवर्स जो जाएगा मेरा थ्योरी के लिए जाएगा, और इस 6 आवर्स में भी डिवाइड करो, 3 आवर्स मैं मॉर्निंग में करूंगा, 3 आवर्स मैं नाइट में करूंगा, और ये जो 2 आवर्स रहेगा वो मैं आफ्टरनून में करूंगा। ओके, अभी के वक्त में प्रोजेक्ट, ये जो सारी चीज़ें हैं, जो बचा टाइम रहेगा आफ्टरनून में, वो टाइम को आप यूटिलाइज करो प्रोजेक्ट्स करने में। बाकी सारा टाइम जो है आप स्टडी में फोकस करो। आई एम डैम श्योर यू विल कंप्लीट योर सिलेबस एज वेल एज आप इजिली पास हो जाओगे। 90+ भी आप स्कोर कर सकते हो। आपका जो प्रॉपर टाइम टेबल, माइंड मैपिंग जो आप यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा वक्त तक याद रहेगा। आप एक बार माइंड मैपिंग का यूज़ करो, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्शन में भी आपने देखा रहेगा कि कार्ड के थ्रू हम लोग पढ़ाते हैं। राइट, आज कोई चार्ट बना दिया है, येलो कार्ड ले लिया हम लोग, वो कार्ड के थ्रू दिखाते हैं और फिर उसके हिसाब से वो कलर बताते हैं। राइट, तो अगर आप वो चार्ट का माइंड मैपिंग का यूज़ करोगे विथ डिफरेंट कलर्स, आई एम डैम श्योर आपको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको बेनिफिट मिलेगा तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे स्टोरी में टैग भी कर सकते हो, या इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो आफ्टर 5 days 10 days कि हाँ सर मुझे याद हो रहा है, अगर मैं भूल गया था वापस मैंने देख लिया तो मुझे याद हो गया। किस तरीके से एक्सप्लेनेशन देना है, जितना आप मेहनत करोगे तो धीरे धीरे आपका एक्सप्लेनेशन भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। 10 लाइन मत याद कीजिए, 4 लाइन याद कीजिए।
तो उससे क्या होगा कि आपका एक्सप्लेनेशन इंप्रूव होगा, आपको ज़्यादा वक्त तक याद रहेगा। अदरवाइज एक पॉइंट का 10 लाइन याद करोगे तो आप भूल जाओगे। इसके लिए आप शॉर्ट करो। शॉर्ट कैसे करना है ऑलरेडी मैंने नोट्स में बता दिया मेरे वेबसाइट पे, तो आप मेरा वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे लेक्चर्स भी देखोगे तो उससे आपका पूरा माइंड जो एकदम पढ़ने में एकदम पूरा फुल डेडिकेटेड हो जाओगे एंड डेफिनेटली श्योर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। सो हम वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड। आई एम श्योर आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर आपको यूजफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।